हेलो एवरीवन, टीचिंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट के लिए पढ़ने जा रहे हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसके बाद हिंदी का विकास कैसे हुआ, उसकी उपभाषा कैसे कौन कौन सी हैं और कौन सी उसकी बोलियाँ हैं। चलिए देखते हैं। जो हिंदी हमारा है ये किस परिवार से लिया गया है? भारोपीय परिवार से लिया गया है। भारत में भाषा परिवार की बात करें तो भारत में भाषा परिवार 4 हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं? भारोपीय, द्रविड़, अस्टिक, चीनी और तिब्बती। सबसे बड़ा परिवार की बात करें तो कौन सा हमारा है? भारोपीय परिवार है। चलिए देखते हैं भारत में जो भाषा परिवार का वर्गीकरण किया गया है, कितना परसेंट किस भाषा को दिया गया है। भारोपीय परिवार की बात करें तो 73%, द्रविड़ परिवार की बात करें तो 25%, आस्ट्रिक की बात करें तो 1.3% और चीनी तिब्बती की बात करें 0.7%। अब हम देखते हैं हिंदी से पहले किस भाषा की उत्पत्ति हुई थी। हिंदी से पहले संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई थी। हम कह सकते हैं कि हिंदी की जननी कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत की उत्पत्ति के बाद प्राकृत और अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। फिर अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद वर्तमान में जो हिंदी चल रही है, इस हिंदी का विकास हुआ। विस्तृत रूप से इतिहास का आरंभ किस प्रकार हुआ है आगे हम देखते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट है। कालक्रम के अनुसार देख लें तो वैदिक साहित्य में या वैदिक संस्कृत में देख लें 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हमारा कौन सा था? वैदिक संस्कृत था। उसके बाद लौकिक संस्कृत हमारा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। पाली भाषा की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी की आरंभ के पहले तक। प्राकृत की बात करें तो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच। अवहट्ट की बात करें तो 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक। पुरानी हिंदी की बात करें तो 1000 ईस्वी से लेकर 1850 और प्रेजेंट टाइम वर्तमान की बात करें तो 1850 से लेकर वर्तमान में जो चल रहा है, इस समय हम आधुनिक हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि साहित्य में हिंदी का महत्व और उसके संप्रदाय कौन कौन से हैं। अपभ्रंश काल की बात करें तो इसका विकास 500 से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक जारी रहा। अपभ्रंश शब्द की जो अर्थ होता है उसका होता है, शाब्दिक अर्थ होता है पतन होता है, लेकिन साहित्य में प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा से विशेष रूप से प्रकट किया गया स्वयंभू को हिंदी का वाल्मीकि कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख संप्रदाय और उनके परिवर्तक। रस संप्रदाय भरत मुनि के द्वारा अलंकार संप्रदाय भामा के द्वारा, इनको कहते हैं आचार्य मम्मट भी कहते हैं। वोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक के द्वारा, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र के द्वारा। कुछ प्रमुख दर्शन की बात करें, अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा, द्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा, द्वैतवाद निम्बिकाचार्य के द्वारा, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य के द्वारा, राधा वल्लभ संप्रदाय हरिवंश के द्वारा और अच्युत भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। ये कुछ प्रमुख दर्शन थे और उसके संपादक थे या संप्रदाय के प्रवर्तक कह सकते हैं। हिंदी भाषा का उपभाषा एवं बोलियाँ। तो हिंदी की महत्वपूर्ण हिंदी, मराठी, नेपाली आदि प्रमुख देवनागरी लिपि से ली गई हैं। कहना का है तात्पर्य कि हिंदी को के सिवा और कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसका लिपि देवनागरी है। अब हम देखते हैं अपभ्रंश भाषा से विकसित उपभाषाएं और उनकी बोलियाँ। सौरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी हमारी हिंदी हुई? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में आता है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली या दक्कनी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी हिंदी आती है। मालवी हिंदी को हड़ौती भी कहते हैं। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाल और कुमायूं। अन्य भाषाएं जैसे सौरसैनी से विकसित हुई थी गुजराती,
मराठी, सौरसैनी या महाराष्ट्रीय प्रभाव से। अर्ध अपभ्रंश कैसे कहते हैं? अर्धमगधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, उसमें आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मगधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और मगही आता है। अन्य भाषाएं की बात करें तो बंगला, असमिया, उड़िया आदि अन्य भाषाओं में आती हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।